हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईवेब गुरु। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि शेयर होस्टिंग क्या है, वीपीएस क्या है, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, इन तीनों में क्या फर्क है वो बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा होस्टिंग सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन आप अगर एक बिगनर हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले आप ये समझो कि आखिर होस्टिंग होता क्या है। तो होस्टिंग बेसिकली एक सर्विस है जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा। जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, चाहे वो कोई भी फाइल में हो, HTML हो, CSS हो या फिर इमेजेस से क्यों ना हो, ये पूरा डेटा एक सर्वर में जाके स्टोर होता है। और वो सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि 24/7 इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है। और होस्टिंग कंपनी ही ये सर्वर प्रोवाइड करवाती है और उसका मेंटेनेंस भी खुद ही करती है। तो इसी को होस्टिंग बोला जाता है। मेनली मार्केट में 3 तरह के होस्टिंग होते हैं। सबसे पहला होता है शेयर्ड होस्टिंग, सेकंड होता है VPS और थर्ड होता है डेडिकेटेड सर्वर। तो आज की वीडियो में इन तीनों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग होता क्या है। शेयर्ड होस्टिंग में होस्टिंग प्रोवाइडर सारे वेबसाइट के लिए एक ही सर्वर प्रोवाइड करवाता है, जिसमें सारे प्रोवाइडर्स को सेम रैम, सेम CPU और बाकी के रिसोर्सेज सेम प्रोवाइड करवाते हैं। और सारे वेबसाइट ओनर उसी सर्वर को, उसी रिसोर्सेज को आपस में बांट लेते हैं। हालांकि उसमें जो स्पेस है वो सारे वेबसाइट ओनर का अलग होता है, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेम होते हैं। शेयर्ड होस्टिंग मोस्टली जो न्यू वेबसाइट ओनर होते हैं, जिनका बजट कम होता है और उनकी वेबसाइट काफी छोटी होती है, तो ऐसे लोग शेयर होस्टिंग बाय करते हैं। तो शेयर होस्टिंग क्या है वो तो मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं कि शेयर होस्टिंग के कौन कौन से प्रो साइड है। सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। शेयर्ड होस्टिंग की जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए अगर कोई नया वेबसाइट ओनर है जिसका बजट कम हो, वो इस शेयर होस्टिंग को चूज करता है। सेकंड है यूजर फ्रेंडली। शेयर्ड होस्टिंग बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। कुछ क्लिक के साथ ही वो शेयर होस्टिंग में अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकता है। वर्डप्रेस एक अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे कुछ क्लिक के साथ ही आप वर्डप्रेस में वेबसाइट ओपन कर पाओगे। थर्ड है मेंटेनेंस। शेयर्ड होस्टिंग में होस्टिंग प्रोवाइडर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सर्वर का मेंटेनेंस करे, जिससे वेबसाइट ओनर बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के अपना वेबसाइट आसानी से रन कर सकता है। फोर्थ है सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। शेयर्ड होस्टिंग उनके लिए अच्छा है जिनका बिजनेस स्मॉल है, या फिर वो पर्सनल ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, या अपने सर्विस रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिनमें ट्रैफिक काफी ज्यादा कम आती है। तो ये तो रहा शेयर होस्टिंग के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि VPS क्या होता है। VPS का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। VPS में सर्विस प्रोवाइडर सर्वर को आपस में डिवाइड करते हैं और उसमें से एक वर्चुअल सर्वर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपका खुद का रैम होता है और CPU भी आपका खुद का होता है। जैसे शेयर्ड होस्टिंग में CPU रैम आपस में शेयर किया जा रहा था, बट यहाँ पे अगर आप VPS लेते हो तो स्पेशली रैम और CPU आपको अलग से दिया जाएगा, वो किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। जैसे सर्वर एक बिल्डिंग है और उसमें जो VPS है वो है एक फ्लैट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का हक होता है। VPS लगभग डेडिकेटेड सर्वर जैसा ही काम करता है, लेकिन उससे प्राइस बहुत ज्यादा कम होता है। तो VPS के क्या क्या प्रो साइड है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है परफॉर्मेंस। VPS में रिसोर्सेस स्पेशली आपके लिए अलॉटेड होता है, जिसके कारण आपकी वेबसाइट की स्पीड काफी ज्यादा स्पीड होती है कंपेयर टू शेयर होस्टिंग की, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस है, जैसे कि रैम हो गया, CPU हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट में ही यूज किया जाता है। सेकंड है कंट्रोल। VPS में आपको सर्वर रूट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको कस्टमाइजेशन का बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो और कस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे फीचर है जो आपको VPS में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको शेयर्ड होस्ट में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। थर्ड है स्केलेबिलिटी। VPS में आप इजीली अपने सर्वर को अपग्रेड कर सकते हो। मान के चलो आपने वेबसाइट बनाया, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है, अब आपको रैम अपग्रेड करना है, CPU अपग्रेड करना है, तो आप इजीली इसको अपग्रेड कर सकते हो, जिससे आपका वेबसाइट डाउन नहीं होगा। फोर्थ है इनहेंस्ड सिक्योरिटी। VPS में आपके वेबसाइट को अदर यूजर से अलग रखा जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये तो रहा VPS और उसकी खासियत। अब हम बात करते हैं कि डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है। डेडिकेटेड सर्वर में आपको पूरा एक सर्वर ही डेडिकेट किया जाता है, जो कि आपके वेबसाइट और आपके एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड रहता है। सर्वर में जो रैम यूज होगा, जो CPU यूज होगा, जो स्पेस यूज होगा, सब आपके लिए ही डेडिकेट किया जाएगा। अगर हम एग्जांपल देके बात करें तो ये पूरा एक बिल्डिंग के जैसा है कि पूरे एक बिल्डिंग के मालिक आप हो। बिल्डिंग के अंदर जितने भी फ्लैट है वो सब आप खुद ऑन करते हो और वो आपके ही काम आएगा। डेडिकेटेड सर्वर मोस्टली वो यूज करते हैं जिनकी वेबसाइट में काफी ज्यादा ट्रैफिक आती है, क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है।
एक बार हम डेडिकेटेड सर्वर के क्या क्या प्रो साइड है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मैक्सिमम परफॉर्मेंस। डेडिकेटेड सर्वर में आपको टॉप लेवल का परफॉर्मेंस मिलता है, क्योंकि उसमें जो रैम है, CPU है, जो पूरा सर्वर है वो आपके वेबसाइट और आपके एप्लीकेशन के लिए ही डेडिकेट रहता है। सेकंड है फुल कंट्रोल। डेडिकेटेड सर्वर में आपको फुल कंट्रोल मिलता है, लाइक सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, तो इसमें पूरा कंट्रोल आपका खुद का रहता है। थर्ड है हाई सिक्योरिटी। डेडिकेटेड सर्वर में आपको हाई क्वालिटी का सिक्योरिटी मिलता है, क्योंकि जो पूरा सर्वर है वो आपको डेडिकेट किया जाता है, कोई अदर यूजर उस सर्वर में नहीं होता है। फोर्थ है स्केलेबिलिटी। डेडिकेटेड सर्वर के थ्रू आप अपने वेबसाइट को टॉप लेवल में स्केल कर सकते हो। आपके वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होगा, इवन अगर बहुत ज्यादा का ट्रैफिक आता है तो भी आपका वेबसाइट कभी भी बिना डाउन हुए आराम से चलेगा। एंड फिफ्थ है रिलायबल अप टाइम। डेडिकेटेड सर्वर में आपका वेबसाइट मोर स्टेबल रहता है और कंसिस्टेंट अप टाइम मिलता है। तो इतने सारे फायदे हैं डेडिकेटेड सर्वर के। और अभी तक आपको ये तो समझ आ गया कि शेयर होस्टिंग क्या है, VPS क्या है और डेडिकेटेड सर्वर क्या है। अब हम इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे, उससे हम कंपेयर करेंगे, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कौन सा ज्यादा आपके लिए बेटर हो सकता है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट से। कॉस्ट की बात करें तो शेयर होस्टिंग आपको सबसे कम प्राइस में मिलेगा, जो कि 1300 रुपए से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। वही मैं VPS की बात करूँ तो VPS का जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो होता है 4200 रुपए, और ये मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ। और वही अगर मैं बात करूँ डेडिकेटेड सर्वर का, तो डेडिकेटेड सर्वर का जो प्राइस है वो 7000 रुपए पर महीने से शुरू होता है, यानी डेडिकेटेड सर्वर जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। वही मैं बात करूँ परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर्ड होस्टिंग का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। अगर कोई वेबसाइट है जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम आती है, आप कोई नया वेबसाइट बनाया तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर हेवी ट्रैफिक आएगी तो उससे आपका जो वेबसाइट है वो डाउन हो सकता है, या फिर आपके सर्वर में जो दूसरे वेबसाइट है उनमें अगर ज्यादा ट्रैफिक आता है तो उसके इम्पैक्ट भी आपकी वेबसाइट में दिख सकता है। लेकिन वही मैं बात करूँ VPS का, तो VPS में रैम CPU आपके लिए सेपरेट रहता है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस रहती है वो कंपेयर टू शेयर होस्टिंग के काफी ज्यादा अच्छी होती है। इवन अगर हेवी ट्रैफिक भी आता है तो भी वो मैनेजेबल है। लेकिन वही मैं बात करूँ डेडिकेटेड का, तो डेडिकेटेड का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट होता है। अगर हेवी से हेवी ट्रैफिक भी आ जाए तो भी आपका जो वेबसाइट है वो स्टेबल रहेगा। देन हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी का। अगर स्केलेबिलिटी का बात कर तो शेयर्ड होस्टिंग की स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। एक हद के बाद आपको VPS में जाना ही पड़ेगा। जब आप देखोगे कि आपके वेबसाइट में बहुत अच्छी ट्रैफिक आ रही है, देन आपको VPS चूज करना ही पड़ेगा। लेकिन वही मैं अगर बात करूँ स्केलेबिलिटी में VPS का, तो VPS बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके वेबसाइट में बहुत हेवी ट्रैफिक आ जाती है तो आप उसको विदाउट डाउन करके अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन वही मैं बात करूँ डेडिकेटेड का, तो देखो डेडिकेटेड सर्वर में अगर आपको स्केल करना है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नॉर्मली देखो डेडिकेटेड सर्वर में अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना भी ट्रैफिक है वो मैनेज कर लेता है। फिर भी अगर आपको अपग्रेड करना है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, और जब आप डेडिकेटेड सर्वर को अपग्रेड करोगे तो हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट है वो कुछ टाइम के लिए डाउन हो सकता है। और लास्ट में अगर हम बात करें कंट्रोल का, तो देखो शेयर्ड होस्टिंग में बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल आपको मिलेगा। वही मैं VPS की बात करूँ तो उसमें आपको रूट एक्सेस का कंट्रोल मिलता है, जिससे आप एक हद तक उसको कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। वही अगर मैं बात करूँ डेडिकेटेड सर्वर का, जिसमें आपको मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है, जिससे आप फुल्ली अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये तो रहा कंपैरिजन। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप ये होस्टिंग बाय कर सकते हो। हमारी खुद की सर्विस है eWebGuru नाम से, तो हमारी वेबसाइट में आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे पूरी डिटेल दिखाता हूँ। तो ये है हमारी वेबसाइट जिसका नाम है eWebGuru। यहाँ पे हम मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे डेडिकेटेड सर्वर की, तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर मिल जाएगा, VPS चाहिए VPS मिल जाएगा, अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम डेडिकेटेड सर्वर में जाते हैं और इसके जो प्राइसेस है वो देखते हैं। वैसे तो हमारी जो प्राइसेस है वो मार्केट में सबसे कम है, लेकिन जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो ऑफर है हमारा, वो आप देखोगे 7000 रुपए महीने का है, जिसमें आपको 960 GB का SSD डिस्क मिलता है। और ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल ऑफर अवेलेबल है। वही हम जाएंगे VPS में, तो VPS में भी हमारे पास मल्टीपल ऑफर अवेलेबल है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके हमारी जितने भी सर्विसेज है आप देख सकते हो। वो छोड़ के आपको अगर शेयर्ड होस्टिंग चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आप अगर एक अच्छे लेवल में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो VPS आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ से आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात भी कर सकते हो, अपनी जो डिटेल्स है आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर नीचे आप देखोगे यहाँ पे हमारा नंबर भी अवेलेबल है। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।